अंकल के पास 15 बच्चे हैं और अभी इनके प्लान्स और हैं आगे बच्चे पैदा करने के। और भाई ये यहाँ की मेन महिला है जो इस किचन को संभालती है। और गाइस मैं पहुँच गया हूँ फाइनली मसाई लैंड। और भाई अभी हम पहुंचे हैं करातू। यहाँ से हमारे को अभी चेंज करनी है। और ये तुम जो बाड़ा सा देख रहे हो ना भाई, ये इनकी गायें वगैरह या इनके जो भी एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। थोड़े गरीब हैं तो इन्होंने अपना झूठ झाड़ के उससे कुछ घर बना रखा है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं हूँ अभी मंगोला गाँव के अंदर और यहाँ से जा रहा हूँ मसाई ट्राइब के पास। और सेम इस लैंड क्रूज़ में बैठ के जाऊँगा। और भाई यहाँ पे ना सारी लैंड क्रूज़र चलती हैं और वो इसलिए चलती हैं क्योंकि बारिश के टाइम पे भाई साहब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मडी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। तो नॉर्मल व्हीकल का आना जो 4x4 नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसलिए ये लोग लैंड क्रूज़र यूज़ करते हैं। भाई बहुत पुरानी है, 30 साल पुरानी, मतलब 35 साल पुराने व्हीकल हैं। खैर कोई नहीं, अभी चलो चलते हैं और मसाई ड्राइव और देखते हैं। और भाई अभी जो हम लैंड क्रूज़र के अंदर जाएंगे ना, वो ये है भाई साहब, देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है ना। और इसके अंदर अभी मैं बैठ के जाऊँगा। अभी मैं हूँ मंगोला गाँव में और मंगोला से करातू जाऊंगा और लगभग तीन घंटे लग जाएंगे। और 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे करातू। और भाई पूरा का पूरा ऑफ रोड है, मतलब ऐसे होके जाती है सारी की सारी गाड़ी। और भाई फाइनली इतनी पुरानी लैंड क्रूज़र में आगे बैठने का मौका मिल गया। ऊपर से पता नहीं कहाँ से पानी टपक रहा है। और ये देखो भाई कितनी पुरानी सी है, मेरे ख्याल से मेरे को ऐसे बैठना होगा यहाँ पे। और ये देखो हैंड ब्रेक, और ये है गियर, इनका घुमा रखा है, उल्टा कर रखा है शायद। घनी पुरानी है भाई, सही में घनी पुरानी है। सही बताऊँ वो है विंटेज। भाई ये जो लैंड क्रूज़र है ना, देखो कितनी चल रही है भाई साहब, 4,40,511 किलोमीटर पूरी पेल रखी है भाई। और अब तो इसका मीटर बंद हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप होगी, नहीं तो पता चले 4 लाख और चलाती हो। भले ही मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ पर यहाँ पे भी ऐसे ही फंस के बैठा हूँ। ये देखो कैसे एडजस्ट हो रखी है। और बाकी ये भी ऑलमोस्ट रास्ता पूरा हो गया है 80%। करातू पहुँचने के बाद शायद हमारे को थोड़ा सा और रास्ता रह जाएगा। अभी करातू पहुँचने वाले हैं 10-20 मिनट में। और फाइनली भैया पहुँच गए हम अच्छे रोड पे। और भाई अभी हम पहुँचे हैं करातू। यहाँ से हमारे को अभी चेंज करनी है बस मसाई जाने के लिए, मसाई ड्राइव जाने के लिए। और भाई की पैंट उलझ गई थी। और अभी हम जा रहे हैं अस्सी नाले। ओके, वेयर आई हैव टू सिट? ओके आई कैन फाइन। भाई अभी मैंने व्हीकल चेंज कर लिया है और ये देख रहे हो भाई, ये ऑटोमेटिक व्हीकल है भाई। इतना पुराना है फिर भी ऑटोमेटिक है, तगड़ा है। और गाइस मैं पहुंच गया हूँ फाइनली मसाई लैंड। और अभी यहाँ से हम जाएंगे मसाई लोगों को देखने कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इनको विजिट करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा कूदते हैं। और अभी मसाई लोगों के पास जाने के लिए भाई हम जा रहे हैं बाइक पे। ये बाइक वैसे अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। भाई शायद मैं पहला बंदा होऊंगा जो बाइकों पे मसाई विलेज विजिट करना आया हूँ भाई। और अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। बहुत ही जंगल से के अंदर रह रहे हैं वैसे ये भी। और गाइस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ रियल मसाई विलेज में, जहाँ पे कोई ऐसे टूरिस्ट वगैरह नहीं आते हैं, ये लोकल लोग रह रहे हैं भाई। और इनके इधर देख रहे हो तुम रेवड़ वगैरह, जो बकरी जो झुंड होते हैं वो सब हैं। और मेरे आते ही भाई साहब बच्चे देखो कैसे भाग के निकलाए हैं। और ये इनके कुछ घर होते हैं। चलो पहले एक बार देखते हैं क्या दिखाएंगे ये। और ये अभी भाई कुछ ऐसे स्टूल से लेके आए हैं मेरे को दिखाने के लिए, बैठने के लिए स्पेशली।
और ये लोकल लोग का घर है, मतलब ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट वगैरह के लिए कुछ कर रहे हैं, ये लोकल लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं। और भाई ये हमारे बैठने के लिए दिए हैं इन्होंने, लकड़ी की चेयर सी बना रखी है इन्होंने कुछ, और मैं बैठ गया हूँ और ऐसी कुछ दिखती है। सही है, पूरा मतलब लकड़ी का स्टूल बना रखा है काइंड ऑफ, अपने भी होता है। और ये सारे पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, हाय शर्मा रहे भाई ये। और ये नॉर्मल घर के अंदर हूँ मैं भाई, सही है। ये मेरे लिए मतलब सरप्राइज हो रखे हैं कि ये यहाँ पे क्या करने आ गया। और ये बच्चा देखो भाई, मेरे को देखते है ना मुंडी नीचे कर ली इसने, ये शर्मा गया, नजर चुरा रहा, भाग गया। मामा वीपी कौन, मामा वीपी, मामा वीपी, मामा वीपी बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। और भाई अभी मेरे को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि कौन ये बंदा है। अदरवाइज लोग बड़े बड़े टूर लेके टूरिस्ट प्लेसों पे जाते हैं जहाँ पे वो डांस वांस करके दिखाते हैं। मैं गांव में कैसे आ गया, और अभी इधर से भी 2 बंदे आ रहे हैं भाई। सही है, सेलिब्रिटी बन गया तुम्हारा भाई यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। और ये बच्चे तो मेरे को देखे ही जा रहे हैं। और भाई अभी मैं तुम्हारे को दिखाने वाला हूँ कि जी मसाई लोग, जो लोकल मसाई लोग हैं जो यहाँ पे विलेजों में रहते हैं, उनकी एग्जैक्ट लाइफ कैसी है। और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। और यस नो इट्स ओके या थैंक यू। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये कैसे रहते हैं। असली घर इनके ये होते हैं जो गाँव के अंदर होते हैं, जो आप बाहर देखते हो मोस्टली, जो टूरिस्ट आपको दिखाते हैं जहाँ पे बहुत लोग डांस वांस करके दिखाते हैं, वो एग्जैक्टली सिर्फ वो दिखाने के लिए होते हैं। अभी मैं हूँ एक एग्जैक्टली गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर भाई जो मसाई लोग रहते हैं कुछ इस तरीके से रहते हैं। इनके पास भाई सब बेड भी है घरों के अंदर जो कि काफ़ी क्रेजी चीज़ है। इनके पास अलमीरा भी है। और यहाँ पे जैसे लाइट नहीं आती है तो ये लोग यहाँ पे जो सोलर सिस्टम होता है ना उसको यूज़ करते हैं, और सोलर सिस्टम से ही भाई अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो देख रहे हो तुम, वो मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं इससे, या फिर टॉर्च वगैरह चार्ज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे। और ये भाई इनका जो मेन हेड है वो सोता है यहाँ पे, ये उसका काइंड ऑफ बेडरूम है। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये काऊ स्किन है, गाय की स्किन है। और ये अपनी जो दीवारें बनाते हैं ना, ये मिट्टी और लकड़ी से बनाते हैं भाई, देखा जाए तो बहुत अच्छी बना रखी है। और ये इनको ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। और ये इनका है काइंड स्टोरेज एरिया, जहाँ पे अपना वाटर वगैरह स्टोर रख करके रखते हैं, ताकि इनको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का प्रॉब्लम है और लाइट का प्रॉब्लम है, तो इसलिए ना पहले से ही स्टोर वगैरह करके रखते हैं। और ऊपर इन्होंने भाई जो मॉडर्न घर हैं इनके, उनके ऊपर इन्होंने ऐसे टाटी सी लगा रखी है, और लाइट वगैरह का भी पूरा बंदोबस्त है, क्योंकि रात में यहाँ पे लाइट नहीं आती, तो ये सनलाइट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और अभी भाई मेरे को ये दूसरा घर दिखा रहे हैं, मतलब जो ये घर है किसी और का है, और जो वो वाला घर था वो इन भाई साहब का था। और ये थोड़े गरीब हैं तो इन्होंने अपना झूठ झाड़ पे उससे कुछ घर बना रखा है। और अंदर से सेम सा इनका कॉन्सेप्ट है, इन्होंने भी ऐसे मिट्टी से बना रखे हैं, और पूरा अच्छा दरवाज़ा लगा रखा है। कैन वी गो इनसाइड? ओके। और भाई अंदर से दिखाता हूँ, ये देखो भाई साहब कितना मस्त लग रहा ना, मतलब पूरा सेपरेट कर रखा है। और बच्चों ने देखो यहाँ पे कलाकृतियाँ भी कर रखी हैं, अगर तुम्हारे को दिख रही हो। और ये कुछ घर है भाई, हाय। और ये है इनका घर जिसके अंदर ये रहते हैं। और ये है ट्रेडिशनल हाउस जो इनका पुराने ज़माने का चलता आ रहा है। और इसके अंदर लाइट वाइट का कोई जुगाड़ नहीं है, क्योंकि हर घर में लाइट नहीं है। और ये इनका कुछ बेड है, इसी में किचन इन्होंने बना रखा है। और ये दीदी यहाँ पे खाना बना रही है, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। और देखो इन्होंने कुछ ये अलमारियाँ सी भी बना रखी है, काइंड ऑफ टांट सा बना रखा है। और इनकी छत देखो, ये ना कुकिंग अंदर करते हैं तो सारा धुआं वगैरह लग के काला सा हो रखा है। और मतलब काफ़ी सही है, देखने में बढ़िया लग रहा है। और पूरा ना इन्होंने ऐसे लीप पुताई करके, जैसे लीपा पोती करके बहुत अच्छा से बना रखा है। और ये तुम जो बाड़ा सा देख रहे हो ना भाई, ये इनकी गायें वगैरह या इनके जो भी एनिमल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। दिन में तो वो ऐसे ही घूमती रहती हैं, चरती रहती हैं, ये उनको चराते रहते हैं। और जब रात हो जाती है तो इनको यहाँ पे ला के वो बंद कर देते हैं, ताकि रात के टाइम पे एनिमल वगैरह जो हैं वो इनको खाए ना। और तुम ये जो देख रहे हो, इन्होंने बाउंड्री सी कर रखी है, इसमें भाई इन्होंने ना बहुत सारे ऐसे कांटे वाली दीवारें यूज़ कर रखी हैं, ताकि कोई भी एनिमल अंदर आने से पहले वो 10 बार सोचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और किसी को भी अच्छे से परेशानी दे सकता है। तो इससे ये प्रोटेक्ट रहते हैं इनके एनिमल। और भाई ये तुम देख रहे हो, इस साइड में रखते हैं गाय, और इस साइड में रखते हैं ये अपनी बकरियाँ, क्योंकि गाय को थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है और बकरी वगैरह को थोड़ा कम स्पेस चाहिए होता है। बाकी सही लगा मेरे को, काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ पे आया, मेरे को इनकी असली जीवन शैली का पता चला। और ये भाई साहब मेरे को बता रहे हैं कि यहाँ पे भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है रहने में, और ये अगर इनके पास सोलर सिस्टम ना हो तो इनका
का जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाए। और ये सिर्फ अपनी ज़रूरत ही पूरी करने के लिए, जो बेसिक ज़रूरत है उनको पूरी करने के लिए ही यूज़ करते हैं, एमरजेंसी में लाइट वगैरह ऑन करने के लिए या फिर मोबाइल वगैरह चार्ज करने। और भाई अंदर से ये इनके घर तो सारे सेम ही होते हैं और कॉन्सेप्ट सेम है। इन्होंने अपने सारे के खोल के दिखा दिए। और जैसे मैं बता रहा था, ये सोलर का कनेक्शन हो रखा है एमरजेंसी रात के टाइम पे लाइट वगैरह यूज़ करने के लिए। बैटरी वगैरह के इनके पैक बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिनिमम सी पावर स्टोर कर पाते हैं ये। खैर कोई नहीं, चलो बाहर चलते हैं क्योंकि देखने में सारे सेम से ही हैं। वैसे तो ये अपने जो खाना बनाते हैं वो अलग अलग बनाते हैं, बट जब ये सभी के लिए खाना बनाते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रखी होती है तो उस टाइम पे मिलजुल के खाना बनाते हैं। और इनका कॉमन किचन है, किसी कोई भी यूज़ कर सकता है। और भाई ये यहाँ की मेन महिला है जो इस किचन को संभालती है। तो चलो अंदर से चल के देखते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो कम, या इट्स ओके। और भाई अभी हम आ गए अंदर। किचन का दरवाज़ा इन्होंने बढ़िया नहीं लगा रखा है, जुगाड़ सा है। और ये भाई इनका किचन जहाँ पे ये खाना वाना बनाते हैं। यहाँ पे बड़ा चूल्हा है, बड़े चूल्हे के साथ भाई साहब एक चिमनी है। और ये बर्तन वर्तन रखे हैं भाई इनके। ये मेरे ख्याल से मोस्टली टाइम पे उगाली और बीन राइस ही खाते हैं क्योंकि इसके ऊपर बीन वगैरह पड़ी हुई हैं। सो सीनो इंग्लिश, सीनो, ओके। व्हाट्स हर नेम? It is the name is called तो इन्होंने अभी बताया ये सेकंड मदर हैं इनके फादर की। और एज इनकी ऑलमोस्ट सेम एज हर एज yeah they don't Same? सेम the same ओके। I think I think me 27 ne I think the 27 27 yeah ओके। और भाई ये 27 साल की हैं और ये भाई 20 साल के आसपास के, पता नहीं कितने के, मतलब सेम एज इनकी है पर फिर भी ये मदर है इनकी। और इनके फादर की सेकंड वाइफ है। यहाँ पे मतलब जितने तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा हैं, गायें ज़्यादा हैं, उतने तुम मतलब शादी कर सकते हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। बाकी किचन देख के काफ़ी अच्छा लगा, तो चलो बाहर चलते हैं। और भाई तुम जो ये देख रहे हो ना, ये वाला घर, ये वाला घर, ये वाला घर, ये इस भाई के पापा का है और इसके फादर इसमें रहते हैं। और उनकी 2 वाइफ हैं। तो वैसे एक वाइफ का घर ये है और जो उनके साथ रहती है वो इसमें रहेगी। मतलब एक टाइम पे एक वाइफ इस घर के अंदर रहती है और अदरवाइज़ उस वाले घर में दूसरे वाली चली जाती है। और इनके पास बहुत सारे बच्चे हैं भाई। ओके, और ये इनकी ग्रैंड मदर है। हाय, हम वीपी, हम वीपी यह। और भाई सही है। और इन्होंने ये क्या डाले हुए हैं कान में? कान में व्हाट इज दिस? या that is disease of properties of Maasai. If ओके, you want, प्रॉपर्टीज ऑफ वासाई। ओके yeah, if you want to buy, ओके if you want to buy, you can. ओके, आई अंडरस्टैंड। Yeah, I can take it in. Then you sharing this. Yeah. ओके, कैन शो मी अदर हाउस। योर ब्रदर हाउस, दिस इज योर ब्रदर हाउस? Yes. हाँ ओके। और भाई ये इसका भाई का घर है, तो इसका भी देख ही लेते हैं। सारे घर दिखा रहे हैं, वैसे तो सेम है पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। और अंधेरा है भाई वैसे तो अंदर मेरे को कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा, पर ये है कि हाँ ठीक है, सारे घर सेम से हैं। बच्चे भाई, और भाई मैं ऐसे लोकल गांव में ऐसे टूर वगैरह के लिए नहीं आया हुआ ना, तो इसलिए सारे बच्चे मेरे पीछे हो रहे हैं अदरवाइज। और ये है हेड ऑफ़ द फैमिली और हेड ऑफ़ द काइंड ऑफ विलेज, और जो ये मेरे से मिलने आ गया ऐसे ही। और दैट हाउस ओके। और ये घर भी देख लेता हूँ भाई, लगे आता जब इतना दूर आ गया हूँ तो। और भाई ये मुर्गी भी पालते हैं देखो। तो अभी भाई ये बता रहा है कि ये जो घर है ये वाला, ये इसके भाई का घर है और इसके भाई के पास भी 2 वाइफ हैं और 3-4 बच्चे हैं, जिनमें से छोटे से बच्चे तुम्हारे को दिख रहे होंगे, एक ये वाला है। और भाई मॉडर्न से बेड है इनके पास, और जो मतलब ऐसे नहीं है कुछ ट्रेडिशनली नीचे सोते हैं, ये ज़मीन पे नहीं सोते, ये सब ऐसे बेड है इनके पास जिसके ऊपर ये सोते हैं। और ये टीन का घर है, तो काइंड ऑफ ये मॉडर्न सा घर है और सही है। और ये जो विलेज है ये मसाई लैंड बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर इस तरह के ग्रुप्स रहते हैं। हाय, एंड हु इज सी? That is the children of India. ओके, योर ब्रदर। Yeah. ओके। और ये सारे जो बच्चे देख रहे हो तुम भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनके पास इतना टाइम कैसे है। मतलब वैसे तो ये बोल रहे हैं कि गरीबी है, पर बच्चे बहुत पैदा कर रखे हैं इन्होंने। मतलब हाँ, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। और ये भाई साहब इनके पास साइकिल भी है, देख लो भाई, साइकिल भी है, पूरा मॉडर्न है। और पानी के पीपे इनके दौरे बहुत है भाई, क्योंकि इनके पास ना पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पाइपलाइन वगैरह नहीं है, दूर से भर के लेके आते होंगे। और एक भाई साहब ये कमरा है और ये इसमें भी बच्चे सो रहे हैं भाई, बहुत बच्चे इनके
पास, और ये सोलर पैनल का कुछ सेम लगा हुआ है। और ये इसके भाई की सेकंड वाइफ है। और ये देखो कितने सारे बच्चे आ गए। सही बताऊँ मैं सरप्राइज़ हो रखा हूँ भाई सही में, कि सही में वैसे ये गरीब हैं बहुत ज़्यादा, पर इनके पास बच्चे बहुत हैं। मतलब बच्चे तो पैदा करते हैं, गरीबी हो या अमीरी हो, क्योंकि स्कूल वकूल में नहीं भेजते शायद ये, और ऐसे ही मतलब टाइम पास करने के लिए बच्चे पैदा कर लेते हैं। देखो हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, पर ये चाहते हैं कि अच्छी लाइफ जिए, स्कूल में भी जाना चाहते हैं, पर इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो रिसोर्सेज तभी अच्छे से यूज़ करे जा सकते हैं भाई जब हाँ ये लोग अंडरस्टैंडिंग रखें, अच्छी समझदारी दिखाएं। खैर कोई नहीं, ये इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि कितने बच्चे करें, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। और भाई ये काइंड ऑफ विलेज है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ, तो मेरे लिए डांस वांस करके नहीं दिखाएंगे। अगर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि ये मेरे लिए डांस करेंगे तो डांस नहीं करेंगे, ये बस मेरे को देखने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे लोग तो वापस भी चले गए, और बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं जो इनके हैं। ये सारे बच्चे तुम देख रहे हो, द ऑल किड्स आर फ्रॉम योर फैमिली। और यहाँ पे जितनी भी भेड़ बकरियाँ चल रही हैं ये सारी इन्हीं की हैं। और ये भाई मेरे को बता रहा है कि जितनी भी ये बकरियां हैं ना, इनको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ये एक सेफ़ डिस्टेंस तक जाएंगी और वहाँ पे ग्रासिंग करेंगी, ग्रास फीडिंग करेंगी अपनी, और जब इनका खाना वाना हो जाएगा तो ये वापस आ जाएंगी। और ये सब ये भाई बता रहा है, क्योंकि ये सारी बकरियां इन्हीं की हैं। और भाई अभी मैं हूँ रियल मसाई विलेज में, जहाँ पे लोग असली में अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जी रहे हैं वो दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने यूट्यूब पे कुछ और देखा था, पर रियल लाइफ में थोड़ा डिफरेंट ही है। ये ज़मीन पे नहीं सोते भाई, ये बेड पे सोते हैं। इनके पास ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स है, बट हाँ गरीबी है, तो ये लोग अपना जीवन यापन ऐसे झाड़ों में कर रहे हैं। अभी मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात और पता चली भाई, ये डेली काउ ब्लड नहीं पीते हैं, ये स्पेशल ओकेजन्स पे काउ ब्लड पीते हैं। जैसे शादी हुई है, वाइफ के साथ इन्होंने जाना है रात के टाइम पे, तो उस टाइम पे काउ ब्लड पियेंगे, यानी स्पेशल ओकेजन, समझ रहे हो, मतलब रेगुलर नहीं पीते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली मुझे, क्योंकि डेली काउ का ब्लड पियेंगे तो काउ भी कमज़ोर हो जाएगी। खैर कोई नहीं। और ये है हेड ऑफ द फैमिली, जिनके मैं आप लोगों को घर दिखा रहा था, और इनके पास 2 वाइफ हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं। और ये काइंड ऑफ यहाँ पे मेन डिसीजंस लेते हैं, काइंड ऑफ या। और ये इनके बेटे हैं। इस वाले रीजन में मोस्टली लोग भाई ये टायर से बनी चप्पल पहनते हैं, और ये जो टायर से बनी चप्पल है ये इन्हीं के ट्रेडिशन से आती हैं, क्योंकि ये लोग टायर से बनी चप्पल पहनते हैं और यही लोग सेल करते हैं मार्केट के अंदर, तभी लोग ये टायर से बनी चप्पल आप इजीली पहने हुए देख सकते हो। अभी मेरे को पता चला भाई, अंकल के पास 15 बच्चे हैं, और अभी इनके प्लान्स और हैं आगे बच्चे पैदा करने के। 2 वाइफ हैं, दे हैव 2 वाइफ ओनली, एंड फ्रॉम 2 वाइफ दे हैव 15 चिल्ड्रन। वाओ। The smallest one is like this one, and the bigger one is married with 2 wives. 2 wives. Yeah, okay, great. और भाई अभी ये मेरे लिए ना डांस करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। बोल रहे हैं कि 30,000 सीलिंग दे दे और उसके बाद हम तुम्हारे लिए डांस भी कर देंगे। भाई मेरे को सबसे क्रेजी बात ये लगी भाई, एक इंसान के पास 15 बच्चे हैं, 2 वाइफों से, सोचो अगर आधे भी होंगे तो 7 हैं। और अभी ये और भी फैमिली बड़ी करना चाहता है, बोल रहा है कि और भी और शादी वादी करके बच्चे पैदा करेगा। और ये देखो जितने भी बच्चे हैं ना, मेरे को लगा था आगे होंगे आस पड़ोस में से, पर ये सारे बच्चे भाई इन्हीं के हैं। क्रेजी लगा भाई सही में, इतने सारे बच्चे भाई, क्रिकेट टीम बना सकते हैं अपनी। और भाई ये मेरे को अभी दिखाने वाले हैं अपना ट्रेडिशनल डांस, जिसको मसाई डांस बोलते हैं। और अभी यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे और खूबसूरत महिलाएं नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ पे फैमिली मेम्बर हैं वो सभी मेरे को डांस करके दिखाने वाले हैं। और ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कुछ। ये प्रोफेशनल डांसर नहीं है तो इसलिए इनको हंसी आ रही है। और भाई अभी मेरे को एक गाँव दिखा के बता रहे हैं कि ये हमारी गायें हैं, और यहाँ पे एक रूल होता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा गायें वो उतना ही अमीर। और एक चीज़ और भाई, यहाँ पे ये लोग ना हंट करके नहीं खाते हैं, ये अपनी बकरियाँ खाते हैं। और इनका जो मेन इनकम सोर्स है वो है जब भी मार्केट लगती है, जो बड़ी गाय होती है या फिर बड़ी बकरी होती है, उसके उस मार्केट के अंदर बेचते हैं, और उससे जो भी इनको इनकम होती है उससे अपना जीवन यापन करते हैं, जो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी ये सारे भाई मेरे लिए इकट्ठे हो रहे हैं, गैदर हो रहे हैं, ताकि इनके साथ मैं एक ग्रुप फोटो करा सकूँ। और अभी जो मेरे को भाई बात पता चली है वो ये है कि जो ये जनजाति है ये टाइम के साथ इवोल्व हो रही है, डे बाय डे ये सीख रहे हैं, जैसे धीरे धीरे ये चेंजेस लेके आ रहे हैं। और ये लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। ये लोग चाहते हैं कि हम ग्रो करें,
क्योंकि इनके पास पानी की कमी है, पैसे की कमी है, खाने की कमी है। तो ये लोग भी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं और एक टाइम के बाद धीरे धीरे जो ये प्रजाति है, जो ये जनजाति है, अफ्रीका से विलुप्त हो जाएगी। अगर आप ये जनजाति देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो उसके आके देख लो, क्योंकि आने वाले 10-15 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जनजाति आसानी से देखने को मिलेगी। भाई मुझे ना एक बंदा मिला था मसाई ज़ांज़ीबार में, उसने मेरे को बताया था कि कुछ हम ऐसे हैंडशेक करेंगे और इस तरीके से चुटकी बजाएंगे तो ये मसाई हैंडशेक होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है बेचारे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल हेलो होती है। तो भाई बेवकूफ़ बुलाते हैं लोग और ये तो चलता ही रहता है। बाकी भाई ये लोग हैं असली जनजाति, असली रियल पीपल जो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। बस मैं आ गया, इन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा वेलकम करा, मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने इनको कोई बहुत बड़ा अमाउंट पे नहीं किया है। 30,000 सीलिंग पे करे हैं डांस के और मेरे गाइड ने कुछ थोड़ा बहुत पे किया होगा एज ए स्पोर्ट। ये प्रोफेशनल नहीं है। ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने और वीडियोस देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लॉन्ग जंप करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं करते नॉर्मल लाइफ में। ये भी हमारे जैसे नॉर्मल लोग ही हैं। और भाई अभी बाय कहने का टाइम आ गया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ मिलके। तो बाय बाय, सेरे बाय बाय, सेरे। ओके तो भाई बाय बाय होगी अपनी। होप तुम्हारे को भाई ये व्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैं निकलने वाला हूँ आरूषा, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।